अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले ब्लॉग में बताया कि फार्मासिस्ट लाइफ बेसिकली चैनल बनाने का मतलब ये था कि आपको नई आने वाली जो है अपडेट उससे बताया जाए, उसके बारे में बताया जाए। इसके अलावा आपको जो अपनी भी मार्केट के अंदर या फिर हमारी सोसाइटी में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं उसके बारे में बताया जाए। और इसके अलावा आपको ये चीज बताई जाए कि फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर जो है वो किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि बहुत सारे जो हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम वो इसी वजह से इतने खराब हैं कि हम लोग जो हैं वो खुद अपने सिस्टम को खराब करते हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों का अलग अलग क्या रोल है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। तो बेसिकली आज हमारी वीडियो जो है वो इसी चीज को लेकर बनाई जा रही है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके मेन 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स आते हैं, फिर फार्मासिस्ट आते हैं और फिर आती है नर्सेस। इन 3 पिलर्स के बगैर जो है वो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। तीनों के बगैर, डॉक्टर्स के बगैर भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चलेगा, फार्मासिस्ट जो है उसके बगैर भी नहीं चलता, इसके अलावा जो है नर्सेस उनके अलावा भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा होता। अब ये 3 पिलर्स जो हैं वो अपने अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ना तो डॉक्टर जो है वो फार्मासिस्ट की जगह ले सकता है, ना फार्मासिस्ट डॉक्टर की जगह लेता है। बिल्कुल ऐसे ही ना नर्सेस डॉक्टर्स की जगह ले सकती हैं और ना ही नर्सेस डॉक्टर्स जो है वो नर्सेस की जगह ले सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस जो है वो हमारी सोसाइटी को नहीं पता। हमारी सोसाइटी जो है वो फार्मासिस्ट जो होते हैं उन्हें भी एक मेडिकल रैप समझते हैं या फिर एक मेडिकल स्टोर वाला समझते हैं। इससे ज्यादा जो है वो फार्मासिस्ट की पाकिस्तान के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जहां तक मुझे पता है इतना स्कोप ही नहीं है फार्मासिस्ट का। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, हम जब उन्हें बताते हैं कि भाई हम लोग फार्मासिस्ट हैं तो वो आगे से कहते हैं कि कौन से मेडिकल स्टोर वाले। देखें, मेडिकल स्टोर वाले भी ठीक है, मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं वो फार्मासिस्ट नहीं होते। मेडिकल स्टोर वाले कैटेगरी बी रखते हैं, वो बेसिकली टेक्नीशियंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में क्या फर्क है। मेडिकल स्टोर जो होता है ना वो एक कुछ मखसूस जो ड्रग्स होती हैं वो उन्हें रख सकता है, सारी नहीं रख सकता, ये स्पेशली मेडिकल स्टोर होता है। और जो फार्मेसी होती है, फार्मेसी में आप A to Z सारी की सारी ड्रग्स रख सकते हैं, आप नॉर्कोटिक्स रख सकते हैं, आप कंट्रोल ड्रग रख सकते हैं। जबकि मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ वही ड्रग्स रखी जाती हैं जो कि किसी भी आम इंसान को दी जा सकती हैं बगैर डॉक्टर के नुस्खे के। यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो बहुत सारे लेमैन भी देख रहे होंगे, तो इसलिए हम जो है वो आम जुबान में बात करेंगे, हम मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। तो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में सबसे पहला फर्क तो ये होता है कि फार्मेसी जो है उसके पास लाइसेंस ए होता है, यानी कि 5 साल डिग्री होल्डर जो होता है वो फार्मेसी अपनी बना सकता है। विदाउट फार्मासिस्ट फार्मेसी रन नहीं हो सकती, अगर कोई कर रहा है तो वो इलीगल कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर जो है वो कैटेगरी बी पे बनता है, लाइसेंस बी पे बनता है, और उसमें सिर्फ चंद एक ड्रग्स जो होती हैं, चंद एक मेडिसिन रखी जाती हैं, जिनमें कुछ बुखार की होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, और इसके अलावा ड्रेसिंग वगैरह इस तरह की कुछ चीजें रखी जाती हैं। मेडिकल स्टोर में कभी भी कोल्ड चेन आइटम्स रखने की इजाजत नहीं होती। कोल्ड चेन आइटम्स का मतलब है वो चीजें जो कि हम सिर्फ फ्रिज में रख सकते हैं, वो ड्रग्स, वो मेडिसिन। अब फ्रिज में रखने वाली आइटम्स मेडिकल स्टोर को परमिशन नहीं होती, फार्मेसी को होती है। तो ये फर्क है सबसे पहले फार्मेसी में और उसमें मेडिकल स्टोर में। तो हम मेजर अपने बात की तरफ आते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं आप तो मेडिकल स्टोर वाले हैं। देखें, मेडिकल स्टोर जो है उसने 1 साल पढ़ा है, 2 साल का डिप्लोमा उसके पास, जबकि जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास 5 साल होते हैं। फार्मासिस्ट में 5 साल सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स ही पड़े हुए होते हैं।
ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میڈیکل اسٹور اور فارمیسی کے، ایز کمپیئر ٹو میڈیکل اسٹور والے کے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب بات آتی ہے کہ فارماسسٹ اور ڈاکٹرس کس طریقے سے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اور اپنا رول پلے کرتے ہیں. جب ہم باہر کے کنٹریز دیکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ USA دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں. USA، کینیڈا اور جرمنی، اس طرح کے جتنے بھی بڑے کنٹریز ہیں، ایون انڈیا، آپ انڈیا کی بات کر لیں، انڈیا میں بھی فارماسسٹ کا اچھا خاصا سکوپ ہے. تو جناب ان کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ فارماسسٹ جو ہوتا ہے اسے اپنا پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ کر سکے، اپنی پریکٹس کر سکے. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیزیز کو لے کے، انہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈیزیز کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈیزیز کیا ہے تو پھر اس ڈیزیز کے اکارڈنگ فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ میڈیسن چوز کرتا ہے، وہ ڈرگ چوز کرتا ہے. تو باہر کے کنٹریز میں فارماسسٹ کا بہت سکوپ ہے، انہیں اتنی کوئی پرابلمس نہیں ہوتی، جبکہ جو پاکستان ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں فارماسسٹ کو اسپیشلی. اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایکچولی کیا ہوتا ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان کا کیوں اتنا خراب ہے؟ پاکستان کا اس لیے اتنا خراب ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ سیکٹرز میں فارماسسٹ کی سیٹس ہی نہیں آتی، اور جب اگر سیٹس آتی ہیں تو وہی 1، 2، 5 بس، اس سے زیادہ سیٹس نہیں ہوتی. ڈاکٹرز کی جو ہے آج کل ڈاکٹرز کی بھی نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود ہوپلیس ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ڈاکٹرز ہیں لیکن سیٹس نہیں ہیں، بے روزگار ہیں. تو جناب ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہی ان کے اوپر سارا بوجھ ہوتا ہے، مطلب وہی آپ ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں، وہی میڈیسنز لکھ رہے ہوتے ہیں، وہی لیبس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ایک ہی بندے کے اوپر آپ اتنا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیں گے یا ڈاکٹرز کے اوپر ڈل جائے گا تو پھر ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تو خراب ہوگا نا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایررز آتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز نے اگر ڈائگنوز بھی کرنا ہے، اس نے میڈیسنز بھی دینی ہے اور اس نے لیبس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس نے پروٹوکولز جو ہیں وہ سارے فالو کرنے ہیں، ساری لیبس فالو کرنی ہے. اور فارماسسٹ کیا کر رہا ہے؟ فارماسسٹ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ بیسیکلی میجر کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز ڈائگنوز کرے اور جو فارماسسٹ ہے وہ اس چیز کو آگے لے کے جائے کہ وہ ڈرگس اکارڈنگ ٹو پیشنٹ، اکارڈنگ ٹو ڈیزیز. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر فارماسسٹ کو ویلیو دی جاتی ہے ہاسپٹل کے اندر کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائگنوز کر رہا ہے اور فارماسسٹ سے وہ مشورہ کر کے آگے وہ ڈرگ پرسکرائب کر رہا ہے، تو جو غلطی کا چانس ہوتا ہے وہ 99% کم ہو جاتا ہے. 99%. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو کہ غلطی کا چانس ہی نہیں بچتا، کیونکہ ایک فارماسسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کس میڈیسن کا کیا ایفیکٹ آ رہا ہے، کون سی میڈیسن پیشنٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنا ایفیکٹ پروڈیوس کر رہی ہے، کتنی وہ ایفیکٹو ہے، اس کا سائڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس کا ایڈورس ایفیکٹ کیا ہے. لیکن پاکستان میں یہ سب نہیں ہے. پاکستان میں اندھا دھند ہم لوگ پرسکرائب کرتے ہیں، اندھا دھند دیتے ہیں، اس چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ اینٹی بایوٹک کی ریزسٹنس ہے. اب بہت ساری ایسی اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ ریزسٹ ہو چکی ہیں، دیکھتے جاؤ پیشنٹ کو، دیکھتے جاؤ پیشنٹ اگر ایسا کہتا ہے مجھے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. وہ اللہ کے بندوں کیسے فرق پڑے گا؟ فرق تو تب پڑے گا نا جب ہمارا کنٹرول ہوگا اس کے اوپر. کھا کھا کے عوام نے دوائیوں کو ایک کینڈی ٹافی سمجھ کے کھا کھا کے اس طرح سے اپنے باڈی کو کر لیا ہے کہ اب باڈی ریسپونڈ نہیں کرتی. کس کا قصور ہے؟ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا قصور ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں فارماسسٹ، ڈاکٹرز اور نرسز اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا رول پلے کریں تو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کس حد تک بہتر ہو سکتا ہے اور کتنا اچھا ہو سکتا ہے یہ عام عوام شاید سوچ بھی نہیں سکتی. فارماسسٹ جو ہے اس کو بیسیکلی اپنے رائٹ کے لیے خود آگے کرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، کیونکہ جب تک فارماسسٹ خود سے نہیں آگے جائے گا، وہ بارڈ ڈور نہیں کرے گا، وہ پرسکرپشنز نہیں دیکھے گا، وہ پیشنٹس نہیں دیکھے گا، تب تک ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ٹھیک
नहीं होगा। अब यहाँ एक और बात भी आती है, मैं ऑलरेडी पहले ही आपसे एक्सक्यूज कर रही हूँ कि सब डॉक्टर्स नहीं, कुछ डॉक्टर्स, सब नहीं सिर्फ कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो एक बहुत ही निचली तबके किस्म की चीज है। कुछ डॉक्टर्स की बात करूँ, सब नहीं, जबकि बहुत सारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब ये बात समझते हैं कि फार्मासिस्ट के बगैर हेल्थ केयर सिस्टम इनकम्प्लीट है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बल्कि मैं अभी आज तक जितने भी डॉक्टरों से बात हुई, मुलाकात हुई, सब डॉक्टर्स ने फार्मासिस्ट को एक रिस्पेक्ट दी है, एक इज्जत दी है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी ये बात समझते हैं कि ये इनकी क्वालिफिकेशन हमारी बराबर है, ये हमारे लेवल के लोग हैं। लेकिन कुछ सिक माइंड जो डॉक्टर्स हैं, कुछ वो आज भी यही समझते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो लोग क्या समझते हैं, वो फार्मासिस्ट को एक वो समझते हैं, मामूली सा एम्प्लॉय समझते हैं जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेस को डील कर रहा होता है। ऐसा नहीं है। प्लीज आप जो हैं ऐसे डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने आप को ना ग्रो अप करें, थोड़ा अपने आप को ग्रो अप करें, ताकि फार्मासिस्ट जो है वो आगे आए, उसे पता चल सके कि उसने किस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना है। आप लोग नहीं अगर सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर्स फार्मासिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिर थर्ड पर्सन जो है वो दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करेगा ना। फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स दोनों आपस में जो है वो अगर मिलकर चलते हैं तो ही हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस टॉपिक पे जो है हम मजीद आगे वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे। अभी तक इतना ही, हम यहाँ पे जो है वो अपनी इस बात को खत्म करते हैं। आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को दबाना मत भूलिए और फार्मासिस्ट लाइव को देखते रहिए। इसी तरीके से फार्मासिस्ट के इश्यूज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इवन कि हम डेली ब्लॉगिंग भी करेंगे, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, क्या क्या करते हैं, और लाइफ कैसी होती है, किस किस डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, ये सब जो है वो आपको टाइम टाइम अपडेट होता रहेगा। और कम से कम इस चैनल के थ्रू जो है वो सोसाइटी को इस चीज का पता चलेगा कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है और फार्मासिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी इन चीजों के लिए। क्योंकि देखें अब आजकल आप बहुत सारे फार्मासिस्ट पे जाए ना, फार्मासिस्ट बैठा हुआ होता है, फार्मासिस्ट बैठा होता है, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं ना वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, सीधा फार्मेसी पे जाते हैं और अपनी बीमारी बताते हैं और दवाई लेके आ जाते हैं। कितना फार्मासिस्ट जो है उस पर यकीन कर रहे हैं आजकल लोग। तो हम इस चैनल के थ्रू जो है हम स्प्रेड करेंगे कि फार्मासिस्ट जो है वो इस सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते रहिए, रेड बटन को दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो उसे लाजमी देखिए।